माँ भारती को प्रणाम करते हैं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और सब बच्चों को सुबह की राम राम, सब लोगों को जोरदार राम राम। क्या आपके घर की सुख शांति बीमारियों ने छीन ली है, धन बीमारियों में जा रहा है? आज इसी बात पर बात करना है कि बच्चे और बुजुर्ग या आप खुद बहुत बीमार रहते हैं, दवाइयों पे बहुत पैसा खर्च होता है और ऐसा कई वर्षों से होता चला आ रहा है, तो आप कैसे निरोग होंगे और घर से रोग कैसे दूर होंगे? लेकिन ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कुछ लक्षणों के बारे में। उन लोगों के हाथ जरूर देखिए या वो लोग अपने हाथ जरूर देखें। कुछ लक्षण जो मैं बता रहा हूं वो अवश्य देख लें। वो यदि आपके हाथ पे हुआ तो आपका बहुत सारा धन बीमारियों में चला जाएगा। पेरेंटिंग टिप में भी यही, बच्चों को रोगों से कैसे दूर रखा जाए, खासकर से वो बच्चे जो एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी ओढ़ते रहते हैं। देखिए ये बात तो सही है कि सब लोग कभी ना कभी तो बीमार पड़ते हैं, परंतु ये बीमारी यदि लगातार बनी रहती है तो परेशानी की बात है। लंबी बीमारी असाध्य रोग का बहुत बड़ा कारण है पूर्व जन्म के नकारात्मक संचित कर्म। देखिए बात यही निकलेगी आके आप विश्वास करें अथवा ना करें। कमजोर मुख्य ग्रह और कुंडली में रोग कारक ग्रह ये भी बता देते हैं बड़े स्पष्ट रूप से कि आप कितना बीमार होंगे और कब तक बीमार रहेंगे। जब कभी भी किसी व्यक्ति का मुख्य ग्रह कमजोर होगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति को हमेशा रोग पकड़े रहेंगे। मैं हाथ पर भी आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जीवन रेखा, इसे बहुत ध्यान से देखिए। अगर इस पे कहीं कट इस प्रकार से आ रहे हैं या इस पे कहीं तिल बन जाता है या इस पर इस तरह से स्टार नुमा कोई आकृति बन जाती है तो ये बीमारी के संकेत है। और कैसी बीमारी? जो हमेशा बनी रहेगी। ऐसे में क्या करना चाहिए? हमेशा उपाय करने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यदि आपके जीवन रेखा में इस प्रकार के कोई कट्स आ जाते हैं या ये तिल या स्टार ये बना हुआ होता है तो ऐसे लोगों को पूरे जीवन बहुत परहेज से रहना होता है, अन्यथा बड़ी परेशानी होती है। एक चीज और दिखाता हूं, यदि आपकी जीवन रेखा यहाँ इस प्रकार से गाढ़ी हो जाती है, ये इस प्रकार से गाढ़ी हो जाती है, तब भी ये संकेत है कि इस आयु में आप पर बीमारी आएगी जो लंबे समय तक चलेगी और आपके शरीर को खासा कमजोर कर देगी। देखिए बीमारी आई चली गई, लेकिन यदि एक बार शरीर पकड़ लिया बीमारी ने या शरीर कमजोर कर लिया तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये वाली जो जीवन रेखा है ये जीवन शक्ति की कमी दिखा रही है। ये ऐसे ही हृदय रेखा, हृदय रेखा पे कहीं कोई टूटन है, कहीं कोई कट्स लगे हुए हैं इस तरीके से, कहीं कोई तिल का निशान आ रहा है या इस प्रकार से ये स्टार बना हुआ है तो यह चिन्ह भी बीमारी के संकेत है। ऐसे लोगों को हमेशा ही परहेज करने पड़ेंगे। आप इससे बच के नहीं रह सकते। जब भी आपने बदतमीजी करी या कोई समस्या हुई तो ये तय मानिएगा कि बीमारी आपको पकड़ेगी, क्योंकि हर वक्त रोग आपके शरीर में है। जैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होती है वह रोग भर के आ जाता है। तो ऐसे केसेस में रोग हमेशा शरीर में रहता है। एक चीज इन लक्षणों के साथ और नोट कीजिएगा, हाथों में पसीना आना। हाथों में पसीना आना ये बहुत बुरी निशानी है, ये अच्छी निशानी नहीं है और इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। एक चीज हमेशा देखते हुए चलिएगा, यदि आपका हाथ पतला है और दबा हुआ है, यानी उसके माउंट्स भी पतले हैं और आपका हाथ दबा हुआ है, तो ये स्पष्ट कह रहा है, यदि आपका ऐसा दबा हुआ पतला हाथ स्पष्ट कह रहा है कि आप भोजन बड़ा अच्छा लीजिए। अगर आपने भोजन अच्छा नहीं लिया, अच्छे से मतलब गरिष्ठ भोजन से नहीं है, भोजन अच्छे से मतलब है कि आपको बहुत पौष्टिक भोजन लेना होगा। यदि पौष्टिक भोजन आप नहीं ले पाए तो ये तय मानिए कि आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। दवाइयां खाते रहेंगे, वह बीमारी उस वक्त दबती रहेगी, फिर उखड़ के आएगी, फिर दूसरी उखड़ के आएगी, फिर तीसरी उखड़ के आएगी। इसलिए किसी का भी हाथ पतला है, दबा हुआ है, बहुत पिलपिला है, तो अपने भोजन पर फोकस कर दें तो बाकी बीमारियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन तनाव नहीं लीजिए, हमेशा ये जान लीजिए कि कमी कहां है और उसको ठीक करने के लिए खोज कीजिए, उपाय कीजिए। हमारे नाखून हमारे रोग का पता बताते हैं, आप देखते रहिए। बस इसीलिए मैं कहता हूं कि लगातार ज्ञान हासिल करिए। असल सुख तो ज्ञान हासिल करने में है। वो ज्ञान हासिल करते रहेंगे तो आप बहुत सारी बलाओं से खुद को और अपने परिवार को बचाते रहेंगे।
तो अभी मैं वो सब आपको बताऊंगा। और बीमार बच्चे रहते जब हैं, वो खासतौर से रेगुलर बीमारी यदि बच्चों को रहती है, तो उसके लिए क्या पेरेंटिंग टिप है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं। मेष राशि, आज बहुत ध्यान से वाहन चलाइएगा, शत्रु और रोग से आपको बचना होगा। एक सावधानी, उत्तेजना और क्रोध से आप बचिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे, अभी बैठिए, ध्यान कीजिए थोड़ी देर और दिन भर ढेर सारा पानी पीजिएगा, दिन अच्छा गुजर जाएगा। वृषभ राशि, यह दिन आपको प्रतिष्ठा देने वाला है, बस एक सावधानी, आपको अनेक प्रकार के प्रलोभन मिल सकते हैं जो आपकी प्रतिष्ठा के लिए बुरे सिद्ध होंगे। उन प्रलोभनों से स्वयं को बचाइएगा। उपाय क्या करना है, खीर का दान कर दीजिए, अभी सब ठीक होगा। मिथुन राशि, राजनीति और सरकारी नौकरी में लगे हुए लोगों को अपनी प्रतिष्ठा के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी लोगों के लिए भी दिन ठीक है। मां के स्वास्थ्य का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, एक सावधानी जरूर बरतें। संपत्ति संबंधी कोई विशेष निर्णय इस दिन नहीं लीजिएगा। उपाय क्या करें, लाल वस्त्र मत पहनिएगा, बाकी सब ठीक है। कर्क राशि, आज का दिन बहुत ध्यान से चलने का है। किसी को धन उधार देने से बचिएगा, कोई आपकी प्रतिष्ठा में संकट उत्पन्न कर सकता है। एक सावधानी, अहंकार नहीं कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, अभी शिव जी को जल अर्पित कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। मैं आपको बहुत सारे अचूक ऐसे उपाय बताना चाहता हूं। कई बीमारियां तो पास आपके फटकेंगी नहीं यदि आपने ये उपाय कर लिए, लेकिन नाखून से संबंधित कुछ लक्षण जो आपकी बीमारियों को बहुत पहले से बता देते हैं, वो जरा से नोट कर लीजिए। देखिए, अगर कभी भी आपके नाखून गाढ़े नीले रंग के हो रहे हैं तो ये अच्छे नहीं है, या बैंगनी रंग के हो रहे हैं तो ये अच्छे नहीं है। दूसरी चीज, नाखूनों पर यदि धारियां दिख रही है तो ये अच्छी नहीं है। तर्जनी की ओर झुका हुआ अंगूठा, ये इस तरीके से ये अच्छा नहीं हो रहा, ये गड़बड़ संकेत है। और जो अंगूठा झुक रहा है, यदि उसमें सफेदी है या नीलापन है तो ये तो काफी खराब बात है। आपको कुछ उपाय करने होंगे, और ये उपाय दिन 2 दिन या महीने 2 महीने नहीं, बरसों बरस तक करने होंगे। यानी कुछ चीजें खाना छोड़ना होगा, कुछ व्यवहार करना छोड़ देना होगा। अभी बताता हूं उसके बारे में, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता देता हूं, और घर के बुजुर्गों की और बच्चों की सेहत से जुड़े हुए खास टिप्स जरूर ले लीजिएगा गुरु मंत्र में। चलिए अभी राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि, धन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। क्रोध और अवसाद भी आपको परेशान कर सकता है, एक सावधानी बरतिएगा। वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करना है, हनुमान जी का जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रभु कृपा जरूर मिलेगी, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा, और सड़क पर चलते समय भी वाहनों से सावधान रहिएगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है। बदले की भावना से इस दिन काम मत कीजिएगा, और धन और वाणी का अपने विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। उपाय क्या करना है, ओम का जप करते रहिए। अभी बैठिए, थोड़ी देर ओम का जप कीजिए, उसके बाद शांत हो जाइए, थोड़ी देर मौन रखिए, अपने काम पर जुट जाइए, दिन अच्छा गुजर जाएगा। तुला राशि, एकाग्रता की कमी के कारण मन थोड़ा सा व्याकुल रहेगा। इससे आपकी ऊर्जा पर भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिख रहा है। अपनी प्रतिष्ठा और साख पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आज एक सावधानी जरूर बरतनी है, घर के बुजुर्गों की सेहत खराब हो सकती है, ध्यान रखें। उपाय, काले वस्त्र का दान कीजिए, अभी काम पर जुट जाइए, सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, दिन अच्छा है, इसलिए अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के खूब प्रयास कीजिए। एक सावधानी, जल्दबाजी में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, खासतौर से वाहन चलाने में। उपाय क्या करना है, सिंदूर का दान करिए, अपने काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। बुजुर्ग और बच्चों की बीमारी से जुड़ा हुआ गुरु मंत्र तो मैं आपको अभी बताने ही वाला हूं, लेकिन यदि आपके हाथ पर जो मैंने अभी बताए थे वह संकेत हैं, तो कुछ उपाय अवश्य जान लीजिए, जिसको आपको अपनाना ही पड़ेगा। नहीं तो बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप बहुत मेहनत करेंगे, कमाएंगे, और आपकी कमाई बीमारी में खर्च हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, जाया हो जाएगी। भोजन हमेशा अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार ही करें, यानी वात वाले वात के अनुसार, पित्त वाले पित्त के अनुसार, कफ वाले कफ के अनुसार, अपने अनुसार ही भोजन कीजिएगा। जो आपकी प्रकृति नहीं है उसके अनुसार भोजन मत कीजिएगा।
पेट से अधिक नहीं खाना है, ये ध्यान रखिएगा। जितना पेट अलाव करे बस उतना ही खाइए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी जरूरत से अधिक नहीं लेने हैं। कुछ लोग ये मान के चलते हैं जितना प्रोटीन खाओ उतना अच्छा है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन की अधिकता आपको कभी ना खत्म होने वाला रोग दे सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता कभी ना खत्म होने वाला रोग दे सकती है। फैट की अधिकता कभी ना खत्म होने वाला रोग दे सकती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 0.45 से 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम लेना चाहिए, इससे अधिक नहीं लेना चाहिए। अधिक फैट और अधिक कैलोरी से तो नुकसान होता ही होता है। साथ ही साथ ये जरूर देखिए, प्लीज जरूर देखिए कि आपके घर के लोगों में, खासतौर से बच्चों में विटामिन जरूर पहुंचे। जल नियमित रूप से कम जाड़े भी है तब भी 3 लीटर तो पीना ही पीना है, चाहे प्यास लगे अथवा ना लगे। प्रकृति ने हमको 2 उपहार दिए हैं। जिन घरों में इस्तेमाल होता है वो घर दुरुस्त रहते हैं और नहीं होता वो घर दुरुस्त नहीं रहते हैं। एक उपहार है प्राणवायु और दूसरा उपहार है सौर शक्ति। इसलिए रोजाना नाड़ी शोधन किया करें। ये आपको कोई शिक्षक सिखा सकेंगे, गुरुजी से सीख लीजिएगा तो सिखा सकेंगे। रोजाना चक्र शोधन जरूर कर लिया करें और घर में ये दोनों कार्य करने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठिए और वहीं पर सातों प्राणायाम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है और आप बीमारी से बचते चले जाते हैं। घर में कबाड़ कभी मत रखिएगा, ये बहुत बुरी निशानी है, इसे हटाएं। जिन घरों में कबाड़ होता है वहां पर कभी भी आपको स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलेगा, या मानसिक या शारीरिक परेशानियां मिलेंगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपके घर में बीमारी जा नहीं रही है और गंभीर रोग हो रहे हैं, ऐसे ये सर्दी खांसी नजर जुकाम तो एक अलग बात है, लेकिन गंभीर रोग हो रहे हैं उसमें काफी पैसा आपका जाया हो रहा है, तो ये तो देखिएगा कि घर का पानी का स्रोत बीचों बीच तो नहीं है घर के, यानी पानी की टंकी या ऐसी कोई चीज नल वगैरह वो घर के बीचों बीच तो नहीं है, क्योंकि अगर है तो रोग नहीं जाएगा। घर की एंट्रेंस पर कभी जल बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, यदि ऐसा है तो उस स्थान को ठीक कराइए तुरंत। एक चीज और, जिन लोगों को रोग रहता है वह स्नान करें और स्नान करने के बाद जल को सुखा दें, यानी अपना जल बुहार दें, उसे गीला ना छोड़ के आए करें। एक उपाय है, जरा करके देखिए, आपको शक्ति देगा। जिस घर का चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है वहां तो रोग कम होते हैं, लेकिन अगर कहीं रहता है तो रोग बढ़ जाते हैं। सोने से पहले किचन में कूड़ा बाहर निकाल दें। बहुत सारे लोग किचन में ढेर सारा कूड़ा डाल के रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कूड़ा बाहर निकालकर रख दिया कीजिए रात में, चाहे बालकनी में रख दें, बाहर रख दें, या कोई बड़ा डस्टबिन हो घर के बाहर उसमें जाकर डाल दें, लेकिन किचन के अंदर कभी भी रात में कूड़ा नहीं रहना चाहिए। तनाव और कलह जिस घर में रहती है वहां से रोग नहीं जा सकते, और खास तौर से मानसिक रोग और शरीर में दर्द की शिकायत के रोग हमेशा ऐसे घरों में रहते हैं। अधिक रोगों की स्थिति में महामृत्युंजय या सुंदरकांड या दुर्गा सप्तशती का नियमित जाप पाठ होना चाहिए। इसे घर के सारे लोग बहुत मिलकर करें। रोजाना गायत्री यज्ञ करने से रोग भागते हैं। जी हाँ, और आपका जो मुख्य रंग है उसे सदैव अपने पास रखिए, इससे शरीर मजबूत होता है। ग्रह गोचर के हिसाब से जिन राशियों के लोगों का अधिक ध्यान रखना है ये आने वाले 3-4 महीनों में, खास तौर से वह है वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन। वैसे तो मैं आपको बहुत तफसील से बताऊंगा अभी कुछ दिनों के बाद, बहुत डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि 2016 में मैं आपको महीनेवार बताऊंगा कि कब आपको रोग पकड़ सकता है कब नहीं, इसलिए। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि इन राशि के लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, खासतौर से अप्रैल तक। एक गुरु मंत्र भी बाकी है। जिन घरों के बुजुर्गों को और बच्चों को बहुत ज्यादा रोग रहते हैं, कोई ना कोई पीड़ा परेशान करती रहती है, उनके लिए गुरु मंत्र बाकी है, उसे बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल सुन लीजिए। धनु राशि, धन तो आता हुआ दिखाई दे रहा है पर जाने के रास्ते भी खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। उधार इस दिन मत दीजिएगा। सावधानी, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें और माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें इस दिन। उपाय, पिताजी की खूब सेवा करें और उनसे मतभेद या वाद विवाद मत होने दीजिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है, संबंधों पर बुरा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। एक सावधानी,
अजनबियों से बहुत संभल कर बात कीजिएगा, एकदम कोई वचन मत दीजिएगा उन्हें, नहीं तो कोई प्रतिष्ठा की हानि भी हो सकती है। उपाय क्या करना है? गाय को गुड़ खिलाइए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, अपने निजी संबंधों का बहुत ध्यान रखना होगा और उन संबंधों के लिए बहुत सावधान भी रहिएगा। संपत्ति और धन के मामले में एकदम स्पष्ट बात कीजिएगा, अन्यथा कोई परेशानी हो जाएगी। एक सावधानी, कोई बहकाने की कोशिश आपको कर सकता है, बस किसी भुलावे में आइएगा नहीं। हाँ, आपको अपनी खास वस्तु की चोरी भी रोकनी होगी, अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? मिट्टी के बर्तन में अनाज भरिए और उसका दान कर दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, प्रतिष्ठा के मामले में भी आपको काफी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। आज का दिन अच्छा है, न केवल नए व्यक्ति मिलेंगे बल्कि पुराने लोगों से भी आपका मेलजोल बढ़ेगा। एक सावधानी, पेट और आंखों के रोगों से आपको बचना होगा। उपाय क्या करने हैं? चावल और हल्दी का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। फिलहाल एक विराम के लिए रुकते हैं, लौट के आकर मैं बताऊंगा कि यदि आपके घर में बुजुर्ग और बच्चे सदैव बीमार रहते हैं तो उसके लिए वहां उपाय क्या है। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन, तो उनको जरा खुल के विश करिए। सबको दुआएं देने से प्रभु हमको दुआ देते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन भी लोगों का 21 दिसंबर को जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। भाई 12 महीने बहुत अच्छे हैं, आपका घर संबंधी कोई कार्य होगा, रिश्ते भी नए नए आपके जुड़ेंगे, खुशियां आएंगी, आपका मन बदलेगा और कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। खासतौर से वो लोग जो कंप्यूटर्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, या जो लोग शिक्षा की फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग मीडिया से या फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आने वाला वक्त अच्छा है। बाकी जिनका भी आज है जन्मदिन, उनके मार्च, उसके बाद जून, उसके बाद सितंबर और दिसंबर, ये महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ डिजीज से रिलेटेड यानी इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारियों से आपको बचने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ किसी रिश्ते में आपको धोखा मिल सकता है, उस बात का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे? आप मंगलवार और शुक्रवार को बेसन की मिठाई गरीब बच्चे बच्चियों में बांटना शुरू कर दीजिए। बस यही एक उपाय है जो आप करते रहेंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा। एक निज बात और आपसे कहना चाहता हूं कि भावुकता के हाथों मजबूर मत होइएगा, नहीं तो ये 12 महीने जीवन भर का कष्ट दे सकते हैं। बस थोड़ा सा कह रहा हूं, ज्यादा समझ लीजिएगा। और अब समय शुरू होता है आपसी बातचीत का। यदि कोई भी कहीं कोई परेशानी हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बाकी मेरे प्रभु से रोजाना ये प्रार्थना है कि जैसी आपकी समस्या आए उसका निदान तुरंत कर दे। और अस्मिता जी से बात करते हैं गाजियाबाद से। राम राम। राम राम गुरु जी, नमस्कार। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि आपसे बात हो। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। हाँ बताइए। जी, मैंने एक्चुअली मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पहले। 1 जून 1976 सुबह के 12:53 यानी कि रात में 53 AM मध्य रात्रि। मेरे हस्बैंड का भी बता दूं। बर्थ प्लेस मेरा पटना है, पटना बिहार। पटना जी। और संतान संबंधी समस्या? जी, संतान संबंधी समस्या है मेरी। पहले हार्मोनल चेकअप बहुत गहराई से कराइए, क्योंकि आप में भी थोड़ा हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हो सकता है आपने कराया होगा, डॉक्टर साहब ने बताया भी होगा। हाँ। दूसरी चीज ये है कि आपके हस्बैंड की भी कफ प्रकृति है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और आप पूछिएगा उनको, उनके बचपन में टॉन्सिल्स या मम्स की शिकायत रही होगी। आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नियमित रूप से करिए और खट्टी ठंडी चीज हस्बैंड ना खाएं, इस बात का ध्यान रखिए। फैट वाली चीजें आप ना खाएं, इस बात का ध्यान रखिए। दोनों सुबह शाम वॉक करें और हर बुधवार पालक गाय को खिलाना दोनों लोग शुरू कर दें। बस ये उपाय कीजिए, बाकी जो चिकित्सा सलाह ले रहे हैं आप लीजिए। और गुरुमान, यदि आपके घर में बहुत बीमारियां रहती हैं जिनसे बुजुर्ग और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो फिर बहुत सिंपल सा एक उपाय है, वह करना शुरू कीजिए। वह उपाय है गरुड़ पुराण का पाठ। ये करना शुरू कीजिए और देखिएगा धीरे धीरे आपके घर से रोग खत्म होने लगेंगे, बुजुर्ग और बच्चे सुरक्षित होने लगेंगे। ये पाठ बीमार लोग करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी घर में हो वह इसका पाठ कर ले, कितना भी कर ले,
जो काफी मोटी पुस्तक है, लेकिन आप एक पेज का वक्त निकाल सके तो एक पेज, 5 का निकाल सके तो 5, बस पढ़िएगा बहुत तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से, तब लाभ अवश्य होगा। आप करिए मेहनत, बहुत सारा सम्मान आपको मिले, खूब सारी खुशियां आपको मिले और आपके घर से रोग भागे। क्योंकि जो बुजुर्ग कहते थे एक सिद्धांत, जो बचाया सो कमाया। तो रोगों में पैसा अगर आप बचा लेते हैं, तो फिर रोग होते नहीं है, शरीर अपनी जगह सशक्त होता है, घर का वातावरण सशक्त होता है और घर में पैसा जुड़ने लगता है। चलो, कल फिर आपसे भेंट होगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के साथ मैं आपसे बातचीत करूंगा। राम राम, नमस्कार।